हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आरोहण करियर इंस्टीट्यूट में और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर पुनीत मित्तल। बच्चों, आपको जैसे कि सबको पता है कि हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो कंसंट्रेशन लेने जा रहे हैं वो है मोलैलिटी, मोललता। इसके पहले हमने एक कंसंट्रेशन पढ़ी थी जिसका नाम है मोलरता यानी कि मोलरिटी। अब आप अगर मोलरिटी को जीप पकड़ के बोलोगे तो वो क्या बुलाई में आएगा? मोलैलिटी। बच्चों, ये जो कंसंट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे ज्यादा काम में आने वाली अगर कोई कंसंट्रेशन है, सबसे ज्यादा काम में आने वाली अगर कोई कंसंट्रेशन है इस चैप्टर के अंदर तो वो है मोलैलिटी। बहुत कितना इंपॉर्टेंट समझ सकते हो आप इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो बच्चों मोलैलिटी क्या होती है या मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। आपको पता है कि हमने मोलैरिटी को जो डिनोट किया था वो डिनोट किया था किससे? कैपिटल एम से। और मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल एम से। ठीक है, यहां पर नोटिफिकेशन का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मोलैलिटी क्या होती है? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी मोललता, इसको भी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। विलय के मोल अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है बच्चों, इसके पहले वाली हमने जितनी भी कंसंट्रेशन पढ़ी थी उन कंसंट्रेशन में हमने देखा था कि नीचे की तरफ जो भी हम ले रहे थे वो किसके लिए ले रहे थे? सॉल्यूशन के लिए। लेकिन अब हमारे को यहां पर सॉल्यूशन नहीं लेना, अब हमारे को यहां पर क्या लेना है? सॉल्वेंट यानी कि विलायक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हमारे को यहां पर अब सॉल्यूशन ना लेकर हमारे को यहां पर क्या लेना है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का भी क्या लेना है? वेट। और वो वेट भी किस में लेना है? किलोग्राम में। ठीक है, तो ये है हमारी मोलैलिटी का फॉर्मूला। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? मैं आपको डेफिनेशन बनाना पहले भी सिखा चुका हूं। तो जब भी हमारे को डेफिनेशन बनानी होती है तो हम नीचे वाली चीज को क्या कर देते हैं? 1। अब नीचे क्या है? वेट है, तो इसका मतलब अगर इसको 1 करेंगे और वेट किस में है? किलोग्राम में। तो अगर हम इसको 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, the number of moles of solute dissolved in 1 kilogram solvent। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो वो क्या हो जाएगी? 1 किलोग्राम विलायक में विलय, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, अब यहां पर विलय 2 बार आ रहा है तो एक विलय का मतलब क्या है? डिजोल्व यानी कि घुला हुआ। ठीक, तो देखो अब बहुत सी बार हमारे को क्वेश्चन में क्या करते हैं वो लोग, यहां पर जो सॉल्यूशन होता है इस सॉल्यूशन का वेट किलोग्राम में ना देकर किस में दे देते हैं? ग्राम में। तो हमारे को इसका यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। इसको मिलाकर मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूं। जैसे मैंने आपको मिली वाली ट्रिक बताई थी, मिली वाली ट्रिक में मैंने क्या बोला था कि अगर आपको मिली हटाना है तो आप उसको किससे, मिली को हटाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर देते थे? 10⁻³ से।
उसी तरीके से अगर आपको कहीं भी किलो आ रहा है, जैसे कि किलोग्राम, किलोमीटर, किलो कैलोरी, ईटीसी ईटीसी, जहां भी आपको किलो आ जाए तो इस किलो को हटाने के लिए आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 टू द पावर 3 से, 10 टू द पावर 3 से। तो अब ये किलो हट जाएगा और क्या रह जाएगा? ग्राम। किलोमीटर में से किलो हट जाएगा, क्या रह जाएगा? मीटर। किलो कैलोरी से, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, किलो कैलोरी से तो यहाँ से किलो हट जाएगा और क्या रह जाएगा? कैलोरी। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर 3 ग्राम। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर 3 मीटर। और 1 किलो कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 3 कैलोरी। ठीक है, बहुत इजी है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो यहां से 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं इससे यहां से लिखना चाहूं तो 1 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो अब इस वाली वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो अगर मान लो आपको वैल्यू किसकी? सोलवेंट की वैल्यू अगर आपको ग्राम में न, किलोग्राम में ना देकर ग्राम में दे रखी है तो यही वाला फॉर्मूला अब कैसे हो जाएगा? हमारे को वैल्यू किस में लेनी है? किलोग्राम में लेनी है। ठीक है ना, तो देखो मोलेलिटी is equal to mole of solute upon weight of solvent। अगर वो ग्राम में दे दे तो बच्चों इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमारे को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। तो अगर वो ग्राम में दे दे तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। तो नीचे वाला अगर अपोन में अपोन होता है तो नीचे वाला अपोन कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो मोलेलिटी क्या हो जाएगी? मोल ऑफ solute upon weight of solvent in gram into 1000। ठीक है, अब 1000 की जगह आप 10 टू द पावर -3 भी ले सकते हो, 10 टू द पावर 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो हिंदी माध्यम के लिए भी मैं लिख देता हूँ, मोललता बराबर विलय के मोल बटा विलायक का भार। अगर ग्राम में लेंगे तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। अगर हमने यहाँ पर भार ग्राम में लिया तो हमारे को भार कहाँ में लेना है? किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड कर देते हैं? 1000 से। वही अपोन में अपोन होता है तो नीचे वाला अपोन कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो मोललता बराबर हो जाएगा विलय के मोल अपोन विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000 लिखूं या 10 टू द पावर 3 लिखूं, एक की बात है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मान लो आपको यहाँ पर वेट अगर किलोग्राम में दे तब तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ही सही, लेकिन अगर आपको वेट ग्राम में दे दे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको चेंज कर सकते हो। हमारे को ये चेंज यूनिट कन्वर्जन हमने सीख ही लिया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सी बार क्या होता है, अभी अभी हमने देखा कि मोलेलिटी क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट नहीं, मोल ऑफ सोल्यूट
अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अब बहुत सी बार क्या होता है, वो हमारे को मोलेलिटी देता है, क्वेश्चन में मोलेलिटी देता है और हमारे से पूछता है कि जो सोल्यूट है उसका मोलिकुलर वेट कितना होगा। ठीक है, तो देखो हिंदी में मैं लिख देता हूं, मोललता मतलब स्मॉल एम, विलय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करता है वो, अगर आपसे क्वेश्चन में मोलिकुलर वेट पूछे, क्या देकर, मोलेलिटी देकर। मोलिकुलर वेट का मतलब अणुभार। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत सी बार दे देता है कि एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर कोई सॉल्वेंट, कोई सोल्यूट डिजोल्व किया हुआ है और सॉल्यूशन का जो वेट है वो इतना इतना किलोग्राम है, तो बताओ जो सोल्यूट हमने डिजोल्व किया है उसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, और उसकी मोलेलिटी भी दे देता है वो। ठीक है, तो देखो अगर आपसे मोलिकुलर वेट पूछे तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालोगे, तो आप लोग जानते हो कि मोल क्या होता है। मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। तो मोल क्या होता है, अब यहां पर वेट किसका लेंगे, विलय की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, और अणुभार को हमने किससे डिनोट किया हुआ है, मोलिकुलर वेट्स। ठीक है, तो देखो इस वाले मोल वाले फॉर्मूले को हम ऊपर मोलिलिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का ही ले रहे हैं, अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, साथ के साथ हिंदी मीडियम में भी चलते रहते हैं अपन। तो यहां से मोल का मान ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दें तो क्या हो जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार इनटू विलायक का भार, किस में लेना है, किलोग्राम में। ठीक है, तो अब हमारे को यहां से क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो मोलिलिटी इनटू वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अणुभार इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन मोलिलिटी इनटू विलायक का भार, किस में लेना है बेटा, किलोग्राम में। ठीक है, तो अगर मान लो आपसे सोल्यूट का मोलिकुलर वेट भी पूछेगा तो क्या आप यहां से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये जो हमने दो फॉर्मूले निकाले हैं, एक तो है मोलिलिटी का और एक है मोलिकुलर वेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है आपको याद रखनी है, जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, वो है वेट ऑफ सोलवेंट। किसका वेट लेना है बेटा, वेट ऑफ सोलवेंट। बहुत से बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो यहाँ पर सॉल्यूशन का वेट ले लेते हैं।
किसका वेट ले लेते हैं? सॉल्यूशन का। लेकिन हमारे को सॉल्यूशन का वेट नहीं लेना, हमारे को किसका वेट लेना है? सॉल्वेंट का, यानी कि विलायक का भार लेना है। वो भी किस में लेना है? किलोग्राम में। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, या ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मोलेलिटी क्या होती है? एक बार हम मेरे साथ साथ बोलिएगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्या है? बोलो। मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। हिंदी वाले बच्चे भी बोलेंगे हम कि विलय के मोल बटा विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। बोलो दोबारा बोलो, विलय के मोल बटा विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, चलिए। और उसके बाद अगर आपको मोलिकुलर वेट यानी कि अणुभार निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया। देखो, आपको ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस हमारे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। बस मोल क्या होता है, बस हमने यहां से मोल की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दी और मोलिकुलर वेट निकाल लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन में दे रखा है या आपको ऐसा ही लिख के दिया हुआ है 1m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो इसका क्या मीनिंग आप समझोगे? देखो 1m दे रखा है, स्मॉल m है कैपिटल m है स्मॉल m। अगर स्मॉल m है तो इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? ये मोलरिटी दी हुई है कि मोलेलिटी दी हुई है? ये दी हुई है आपको मोलेलिटी। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया जलीय विलयन। एक्वस का मतलब होता है वाटर, तो सॉल्यूशन किस में बना रखा है? वाटर के अंदर। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल NaCl dissolve in 1 किलोग्राम वाटर। ठीक है, तो वाटर, हम मोलेलिटी का फॉर्मूला ही क्या होता है? मोल अपॉन केजी। मोल अपॉन केजी। मोल किसके? सोल्यूट के, और सोल्यूट कौन है? NaCl। केजी मतलब केजी है, इसका मतलब वेट। किसका वेट? सोलवेंट का वेट। और सोलवेंट कौन है यहाँ पर? वाटर। एक्वस दे दिया तो इसका मतलब सोलवेंट कौन है? वाटर। तो अगर इसको हिंदी में मैं बोलूं तो 1 मोल NaCl घुला हुआ है 1 किलोग्राम पानी में। ठीक है, चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी हम इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन दिया हुआ है 4.9 ग्राम H2SO4 इज डिजोल्व्ड इन 250 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मोलेलिटी। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए 4.9 ग्राम H2SO4 250 ग्राम पानी में घुला हुआ है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैं जब से आपको ये चैप्टर पढ़ाना शुरू कर रहा हूं तब से मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखिए जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा गया है मोलेलिटी यानी कि मोललता। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट नहीं, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलेलिटी इज इक्वल टू विलय के मोल अपॉन विलायक का भार किसमें लेना है? किलोग्राम में। ठीक है, अब ये चेक कीजिए कि आपको इस फॉर्मूले में 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए मोल ऑफ सोल्यूट यानी कि विलय के मोल, और एक चाहिए आपको विलायक का भार यानी कि वेट ऑफ सोलवेंट, वो भी किसमें? किलोग्राम में। आप ढूंढो क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो अब आपके पास सोल्यूट यानी कि विलय वो कौन है? H2SO4 है ना, और विलायक किसमें है? कौन है? वो है वाटर। ठीक है, तो देखो आपके पास सोल्यूट है
यानी कि विलय वो कौन है, H2SO4। अब H2SO4 के आपको क्या चाहिए, मोल चाहिए, लेकिन उन्होंने मोल ना देकर क्या दे रखा है, उनका वेट वो कितना दे रखा है 4.9 ग्राम। लेकिन हमारे को चाहिए क्या, मोल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आप लोग जानते हो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार। तो बताओ, लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि H2SO4 का मोलिकुलर वेट आपको लर्न होना चाहिए बच्चों, मुंह जवानी लर्न होना चाहिए। तो वो है 4.9 अपॉन 98। तो वैल्यू जब भी हम पुट करते हैं किसके साथ पुट करते हैं, यूनिट के साथ पुट करते हैं। तो मोलिकुलर वेट की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, और वेट की यूनिट क्या होती है, ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, अपॉन में अपॉन होता है, तो नीचे वाला अपॉन कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो यूनिट क्या आ गई, मोल ही चाहिए, और यूनिट भी क्या आ रही है, मोल। इसका मतलब हमारा जमावड़ा एकदम सही है। तो आ गए मोल आ गए। अभी आप इसको यहाँ पर ज्यादा सोल्व नहीं करें, क्योंकि अभी अपने को आगे और जाना है। दूसरी चीज हमारे को क्या चाहिए, वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट चाहिए किसमें, किलोग्राम में। अब ये बताओ सोलवेंट यानी कि विलायक वो कौन है, अभी हमारे पास H2O यानी कि वाटर, और उसका हमारे को वेट कितना दे रखा है 250 ग्राम। वेट किसमें दे रखा है आपको, ग्राम में, लेकिन आपको वेट चाहिए किसमें, किलोग्राम में। तो क्या आप लोग जानते हो ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से। तो वेट किसमें हो गया, किलोग्राम में। बस यही तो चाहिए हमारे को, मोल चाहिए, वेट चाहिए, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 4.9 अपॉन 98 इंटू 250 अपॉन 1000। अब इस 1000 को कहाँ लेके चले जाएं हम, ऊपर। तो 4.9 अपॉन 98 इंटू 250 इंटू 1000, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, मोल पर केजी, ठीक है। बस अब तो गपड़ सपड़ करना है, पॉइंट हटाओगे, नीचे एक जीरो लगा दोगे, 0 से 0 कट कर दो, 25 से 100 काट दो, कितनी बार, 4 बार, 49 से 98 काट दो, 2 बार, 2 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका 0.2 मोल पर केजी। ठीक है बच्चों, आया आपको ये क्वेश्चन समझ में। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द मोलेलिटी ऑफ 93% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके IIT में बहुत मिलेंगे आपको, IIT के पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए 93% हिंदी मीडियम में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 93% वेट बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया। पहला काम क्वेश्चन पढ़ते ही ये देखना कि पूछा क्या है। तो बच्चों पूछा क्या है, पूछा है मोलेलिटी यानी कि मोलरता। उसने जो भी आपसे पूछा है, दूसरा काम उसका फॉर्मूला लिखना। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ, सॉरी बच्चों, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। अब ढूंढो किसको ढूंढना है, जो हमारे को वैल्यू चाहिए उनको ढूंढो। तो देखो हमारे को क्या चाहिए, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट दिया ही नहीं है। वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट
वो भी नहीं दिया। ठीक है, तो अब ये देखो कि हमारे को दे क्या रखा है, गिवन हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है 93% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन। बच्चों अगर आपको कुछ न कहे कि आखिर ये सॉल्यूशन किस में बना है, तो कुछ न कहे, कुछ न कहे तो आप सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली किसको मान लोगे, वाटर को। कुछ न कहे तो सॉल्वेंट किसको मान लेना है, वाटर को। ठीक है, अगर वो उसको दूसरा सॉल्वेंट देना होगा तो वो लिख के देंगे अपन को। ठीक है, अब बच्चों वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो देखो इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। तो 93% को अगर मैं ऐसे लिख दूं, परसेंट हटाऊं और नीचे 100 लगा दूं, तो किसी को कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, नहीं है। तो देखो 93/100 और ये जो हमारे को कंसंट्रेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, वेट बाय वॉल्यूम। तो बच्चों वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यानी कि विलय की ग्राम में मात्रा बटा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। विलियन का मिलीलीटर में आयतन, क्या यही होता है। ठीक है, तो देखो ऊपर की तरफ क्या है 93 और नीचे की तरफ क्या है 100, तो ऊपर की तरफ क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, किस में, ग्राम में। तो इसका मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, और वो सोल्यूट कौन है आपके पास, H2SO4, मतलब विलायक का भार, और वो कौन है विलायक, H2SO4। तो वो कितना आ गया 93 ग्राम आ गया। नीचे की तरफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना आ गया आपके पास 100 ml। क्या अब हमारी खोज पूरी हो गई, क्या हमारी खोज, क्या हमारी खोज है मोल ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अभी भी खोज पूरी नहीं हुई, पर हमारे पास क्या वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि विलय की ग्राम में मात्रा वो आ गई। क्या हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए मोल। तो क्या हम यहाँ से मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट वाले फॉर्मूले से क्या हम मोल निकाल सकते हैं, क्या पदार्थ की यानी कि विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार से क्या हम मोलिकुलर वेट निकाल मोल निकाल सकते हैं क्या। तो ग्राम में मात्रा यानी कि वेट इन ग्राम कितना 93, H2SO4 का मोलिकुलर वेट मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला ही है, वो कितना है 98। तो क्या हमारी पहली खोज, मजा आया, क्या हमारी पहली खोज क्या वो पूरी हो गई, शाबाश। अब हमारे को चाहिए क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखिए तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हमारे को निकालना है तो हमारे को पहले ये देखो दिया हुआ क्या है उन्होंने। दूसरी चीज उन्होंने हमारे को जो दे रखी है वो दे रखी है डेंसिटी, और वो डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन का घनत्व वो कितना दे रखा है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है। चलिए, तो क्या आप लोग जानते हो D इज इक्वल टू M/V, जानते कि नहीं जानते, बताओ जल्दी बताओ। D इज इक्वल टू M/V, D इज इक्वल टू M/V,
डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। ये जानते नहीं जानते? जानते हैं। तो क्या हम यहाँ से डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम हमारे पास है 100, तो क्या हम यहाँ से मास निकाल लेंगे? तो क्या यहाँ से m इज इक्वल टू डी इंटू वी, तो m इज इक्वल टू डेंसिटी कितना है 1.84। वैल्यू यूनिट के साथ पुट करेंगे बेटा, किसके साथ? यूनिट के साथ, ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम कितना है 100, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। तो क्या मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा? कट गया। तो क्या यहाँ से मोलैलिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.84 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो ये जो मास है, यानी कि जो वेट है, ये किसका वेट है? ये वेट है सॉल्यूशन का, क्योंकि हमारे को जो डेंसिटी दी हुई है वो किसकी दी हुई है? सॉल्यूशन की। और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो किसका है? सॉल्यूशन का। लेकिन हमारे को जो वेट चाहिए वो किसका चाहिए? सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का। तो देखो, क्या आप लोग जानते हो सॉल्यूशन यानी कि विलयन वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? वो बना होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट, यानी कि विलय प्लस विलायक। ठीक है। हमारे को वेट किसका चाहिए? क्या हमारे पास सोल्यूट का वेट है क्या? ये रहा। क्या हमारे पास सॉल्यूशन का वेट है क्या? ये रहा। तो क्या हम सोल्यूट का वेट निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो सॉल्यूशन का वेट कितना है? 184 ग्राम। सोल्यूट का वेट कितना है? 93 ग्राम। सोलवेंट का वेट आ जाएगा यहाँ से, बस गपड़ सपड़ कर दो। तो सोलवेंट यानी कि विलायक, तो वो कितना आ जाएगा? 184 माइनस 93। भाई इसको सोल्व करो, 91 ग्राम। ठीक है। बस अब हमारे पास सोलवेंट का वेट आ गया, हमारे पास मोल आ गए। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। हमारे पास वेट किस में आया? ये किलोग्राम में। हमारे को वेट किस में चाहिए? सॉरी, हमारे पास वेट किस में आया? ग्राम में। हमारे को वेट किस में चाहिए? किलोग्राम में। बहुत सिंपल है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड कर देते हैं? 1000 से। ठीक है। तो अब ये बोर्ड भर गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके आगे फिर बढ़ते हैं, या मैं यहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। कहाँ गया मोल? कहाँ है? दिख रहा है कहीं? ये रहा। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 93 अपॉन 98 इंटू 91 अपॉन 1000। तो इस 1000 को ऊपर लेके जाएंगे, तो 93 अपॉन 98 इंटू 91 इंटू 1000। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 10.42 मोल पर केजी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारी मोलैलिटी हो जाएगी। आया समझ? ठीक है, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड इज डिसोल्व्ड इन 75 ग्राम बेंजीन, कैलकुलेट द मोलैलिटी। ठीक है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में विलय है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहला काम क्या है? जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू
वेट इन ग्राम। या आज क्या हो रहा है यार मुझे। तो जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, फॉर्मूला। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। विलय के मोल बटा विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। तो अब ढूंढो, हमारे को दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक तो सोल्यूट के मोल और एक चाहिए सोलवेंट का वेट किसमें, किलोग्राम में। तो ढूंढो 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 ढूंढो। तो सोल्यूट कौन है, एथेनोइक एसिड। सोलवेंट कौन है, बेंजीन। तो सोल्यूट एथेनोइक एसिड का क्या दे रखा है आपको, वेट। तो गिवन आईआईटी नीट के पेपर में इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, ये मैं सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है, वहां पे तुरंत निकालना है। तो गिवन सोल्यूट एथेनोइक एसिड वो कितना दे रखा है, 2.5 ग्राम। लेकिन हमारे को इसके क्या चाहिए, वेट चाहिए कि मोल चाहिए, मोल चाहिए। तो हम बस मोल वाला फॉर्मूला है हमारे पास, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। अब हमारे पास क्या एथेनोइक एसिड का मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये होता है। तो इसका मोलिकुलर वेट कैसे निकालोगे, इसके अंदर कितने सामान फिट किए हुए हैं, कितने एटम फिट किए हुए हैं, सामान से मतलब एटम। कौन कौन है इसके अंदर, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कितने कार्बन है, 2। तो बताओ एक कार्बन का कितना होता है, 12। तो 2 कार्बन का 12 × 2। फिर क्या है, हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 4। एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 × 2। तो जब आप इसको गपड़ सपड़ करोगे तो ये आएगा 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से पुट कर दो वैल्यू, तो मोल इज इक्वल टू हो जाएगा, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 2.5 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना आ गया, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, बस सिंपल मैथमेटिक्स से ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल अपोन में अपोन होता है तो ऊपर चला जाएगा। अभी अपन इसको यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे, आगे करेंगे आगे। अभी अपने को आगे और रखना है ना, वैल्यू पुट करनी है। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब दूसरी चीज़ एक और क्या चाहिए हमारे को चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, वो बेंजीन आंटी। कौन है वो, बेंजीन आंटी। उनका वेट कितना दे रखा है, 75 ग्राम। ठीक है, तो देखो लेकिन हमारे को वेट किस में चाहिए, किलोग्राम में। दे किस में रखा है, ग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने में क्या है, डिवाइड कर दो किससे, 1000 से, बस आ गया। तो जितने भी चीज़ें हमारे को चाहिए वो सब हमारे को प्राप्त हो गई। तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 टू इक्वेशन नंबर 1। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 ग्राम 2.5 अपॉन 60 × 75 अपॉन 1000। तो इसकी यूनिट क्या थी, मोल, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम। अपोन में अपोन होता है तो नीचे वाला अपोन कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो 2.5 × 1000 अपॉन 60 × 75, एक और 0.00003 टाइम्स। आगे इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर वही आएगा जो मैं लिखूँगा, तो वो आएगा 0.556 मोल पर केजी, और आप यूनिट लगा सकते हो स्मॉल m। ठीक है, तो बच्चों ये हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लिए हैं मोलैलिटी पर। अभी हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन वो तब सोल्व करेंगे जब हम इसको आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी मोलैलिटी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आप मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।